कि जो 42 और सांसद हैं जो भाजपा के संरक्षण में पल रहे हैं उनका इनकाउंटर कब होगा। आज हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, हमें डर वर कुछ नहीं लगता। आज भी आप मुसलमानों से बोलो तो वो चौड़े में बोल रहे हैं, उनके अतीक के गांव के मुसलमान चौड़े में बोल रहे हैं कि अतीक को गलत मार दिया। और आज मुसलमान ही बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो जय श्री राम के नारे के बाद डरने वाली कौम नहीं है। आप अतीक की हिस्ट्री पढ़ना, 10 साल तक जज उस पर फैसला नहीं सुना सके, जजों की कलम कांपती थी। अरे भैया इन चैनलों वालों की तो रोटी चल रही है मुसलमानों के नाम से और गवर्नमेंट की सरकार चल रही है। मुसलमान इनके लिए मैं बरकत का विषय है। मुसलमान जब तक मुसलमान लोगों की रोजी रोटी का जरिया बना रहेगा वो टारगेट पे रहेगा। तो कोई मुसलमान अपराधी होगा तो नेशनल मीडिया में 24 घंटे हाईलाइट चलेगी। आप समझो, कोई हिंदू अपराधी होगा तो नेशनल मीडिया उसको दबाने की कोशिश करेगी। लॉ एंड ऑर्डर तो यूपी के अंदर उसके बाद 2 दिन में देखने को मिल गया। एक छात्रा को गोली मार दी गई, 11 साल की लड़की का बलात्कार होता है और वो 11 साल की बच्ची मां बन जाती है और उन जमानती मिल जाते हैं उन लोगों को। आप समझो, और जमानत में आने के बाद वो उस लड़की के घर में आग लगा देते हैं जिसमें लड़की भी जल जाती है और उसका 7 महीने का बच्चा भी जल जाता है। ये आज अतीक के मुद्दे पे हम एक ही बात कहना चाहते हैं, अगर 2 शब्दों में सुनना चाहो, गुंडों को गुंडों ने मारा और गुंडों ने मरवाया। आज लोकतंत्र की हत्या हुई। आप इसका हम कहते हैं कि आज हमारे देश संविधान से चलना चाहिए, हम संविधान के साथ हैं, पर गुंडों पे हथियारों का किस पे रोक है। आज अगर आज छोटी सी बात अगर उसका इनकाउंटर होता तो सवाल बहुत बड़ा हो सकता था, पर आज अगर हथियारों ने मारा है तो पहला संविधान का नियम क्या कहता है कि जो अपराधी उनको पकड़ा जाना चाहिए। पुलिस ने भगाया तो नहीं, अगर पुलिस भगा देती तो हम ये मानते भैया लोकतंत्र के अगेंस्ट काम हुआ। भैया अगर आज किसी को करना चाहिए, पुलिस ने क्या करा, पुलिस ने तुरंत पकड़ा या नहीं पकड़ा, पकड़ा। दूसरा काम क्या होना चाहिए कि पुलिस ने पकड़ने के बाद उनको हिरासत में भेजा चाहिए, आज वो भी संविधान के तहत हुआ। तीसरा, जब योगी सरकार पे सवाल उठे कि तुम्हारे वहां के बंदे क्या कर रहे थे, उन्होंने गोली क्यों नहीं चलाई, तो ये बात योगी सरकार को भी हजम आई और उन्होंने उसके बाद उनको क्या किया, सस्पेंड किया। तो हर चीज तो संविधान के हिसाब से हो रही है। अब हथियारा वहां पे कौन आगे किसको मार दे, ये बात तो जांच का विषय है कि वो वहां पे कैसे पहुंचे, उसमें कौन सा पुलिस वाला इन्वॉल्व था। क्योंकि आज पत्रकार बनकर वो गए तो आज ये क्या किसी ना किसी ने तो उनको ये भेज दिया होगा। 2 दिन पहले वो वहां पे आके बस गए हैं, यूपी के किसी जगह में रह रहे हैं, तो ये षड्यंत्र जो रचा गया, ये षड्यंत्र करता कौन था, ये जांच का विषय है। लेकिन ये कॉमनल करने के लिए, ये मुसलमानों को डराने के लिए किया गया, ये कॉमनल किया गया। पर आज मुसलमान ही बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो जय श्री राम के नारे के बाद डरने वाली कौम नहीं है। वो हमेशा कहती है कि भैया हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, हमें डर वर कुछ नहीं लगता। आज भी आप मुसलमानों से बोलो तो वो चौड़े में बोल रहे हैं। आप सारी बातें छोड़ दो, उनके अतीक के गांव के मुसलमान चौड़े में बोल रहे हैं कि अतीक को गलत मार दिया। आप समझो इस बात को, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई भी तो होगी, क्योंकि हर आदमी में कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है। आज फुल्लन देवी, आप समझो, उस गांव के लिए दहशत थी, जिन 40 ठाकुरों को लाइन में रख के गोली मारी, पर वो फुल्लन देवी उन औरतों के लिए जो एनजीओ के माध्यम से मदद करती थी उनके लिए भगवान बन चुकी थी। आप समझो, रॉबिन हुड को देखो, अमीरों को लूटता था तो जिनके लिए लूटता था उनके लिए वो क्रिमिनल था, पर जिन गरीबों की मदद करता था उनके लिए भगवान था। तो ऐसे ही अतीक की भी एक स्टोरी सुनने को आई है कि वो गरीब लोगों के लिए बहुत हमदर्दी रखता था। आप अतीक की हिस्ट्री पढ़ना, 10 साल तक जज उस पर फैसला नहीं सुना सके। आज जजों की कलम कांपती थी, जज दसों ने उसके फैसले के लिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आज जज, यही तो बाहुबली का वो था पूरा का पूरा। तो जब हमारे देश में आज बाहुबली जेलों से बैठ के साम्राज्य चलाएंगे तो अंत तो ऐसा होगा ना। आज हमारे देश के लोगों को जब तक संविधान की समझ नहीं होगी तो ये चीजें होंगी। बट अतीक के मुद्दे पे हम एक ही बात कहना चाहते हैं, आज अंत बदमाशों का गोली से ही होता है। कोई भी बदमाश नेचुरल मौत नहीं मरता और किसी भी आदमी को अतीक का समर्थन नहीं करना चाहिए। आपके पास सवाल होने चाहिए कि जो 42 और सांसद हैं जो भाजपा के संरक्षण में पल रहे हैं उनका इनकाउंटर कब होगा। आप सवाल ये करो, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो तो लॉ एंड ऑर्डर तो यूपी के अंदर उसके बाद 2 दिन में देखने को मिल गया। एक छात्रा को गोली मार दी गई। आप समझो इस बात को, एक 11 साल की लड़की का उन्नाव के अंदर पहले थोड़े समय पहले की बात है, 6 महीने पहले की 11 साल की लड़की का बलात्कार होता है और वो 11 साल की बच्ची मां बन जाती है और उन जमानती मिल जाते हैं उन लोगों को। आप समझो, उन 5 मुजरिमों को जमानत मिलती है और जमानत में आने के बाद वो उस लड़की के घर में आग लगा देते हैं जिसमें लड़की भी जल जाती है और उसका 7 महीने का बच्चा भी जल जाता है। तो आप समझो इस बात को, वो मुद्दा नेशनल मीडिया पे क्यों नहीं है, क्योंकि नेशनल मीडिया भी धर्म देख के आग लगाता है। आप समझो, अगर कोई मुसलमान अपराधी होगा तो नेशनल मीडिया में 24 घंटे हाईलाइट चलेगी। आप समझो, कोई हिंदू अपराधी होगा तो नेशनल मीडिया उसको दबाने की कोशिश करेगी। आप समझो, आपको पता होना चाहिए 13 अप्रैल को, मैं आपको खबर दे रहा हूं, मेरठ की खबर है, 13 अप्रैल को 2.5 लाख का इनामी बदमाश आदित्य राणा मेरठ में ढेर कर दिया गया पुलिस के द्वारा। क्या नेशनल मीडिया में वो खबर चली? क्यों? क्योंकि उसके नाम के आगे राणा लगा था। तो आज ये लोग कहते हैं कि देखो 2.5 लाख वाले ये भी तो हैं, ये भी तो आतंकवादी हो गए, हिंदुओं में भी तो फिर आतंकवादी हो जाएंगे अगर आप मुसलमानों में कह रहे हो। तो आज यही हमारे नेशनल मीडिया की कमी है कि अपराधी को अपराधियों की तरह दिखाना चाहिए, उनको एजेंडा नहीं बनाना चाहिए। 5 दिन से अतीक, अरे यूट्यूब खोलो अतीक, आप इंस्टाग्राम खोलो अतीक, आप रील चलाओ अतीक, आप फेसबुक खोलो अतीक, आप नेशनल मीडिया चलाओ अतीक, रात को 12 बजे चलाओ अतीक, आज तक पे चलाओ अतीक, जी न्यूज पे अतीक। अरे भैया इन चैनलों वालों की तो रोटी चल रही है मुसलमानों के नाम से और गवर्नमेंट की सरकार चल रही है। मुसलमान इनके लिए, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, इनके लिए बरकत का विषय है मुसलमान, चाहे वो मीडिया वाले हों या वो सरकार वाले हों। सरकार वाले मुसलमानों के नाम पे चुनाव जीत जाते हैं। आप समझो, मुसलमानों के नाम में हिंदुओं को भड़का भड़का के चुनाव जीत जाते हैं और नेशनल मीडिया वाले वो खबरें दिखा दिखा के अपनी रोटी चला लेते हैं। तो हमारे देश में जब तक मुसलमान लोगों की रोजी रोटी का जरिया
बना रहेगा वो टारगेट पे रहेगा। छोटी सी बात यह है कि उमेश पाल का मुद्दा जो था, आज भारत के लोग उस समय खड़े नहीं हुए, हमें बड़ा अफसोस है। आप समझो इस बात को, हमारे देश के लोग भी धर्म देख के खड़े होते हैं कि ये तुम्हारा मुसलमान मरा है तो मुसलमान खड़े होंगे और हिंदू का मरा तो हिंदू खड़े होंगे। जब उमेश पाल मरा, आज मैं सारे मुसलमान कम्युनिटी से पूछता हूँ, आप लोगों ने विरोध किया? नहीं किया। अगर उस समय वो मुसलमान कम्युनिटी सड़कों पर उतरती कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है, एक आदमी को दिन दिहाड़े मार दिया गया, यूपी की आम जनता सड़कों पर उतरती तो ये आपको देखने को ना मिलता। पर उस समय उमेश पाल मरा, वो हिंदू था तो मुसलमान चुप थे, और आज अतीक मरा तो आज हिंदू चुप है। आज जब तक हमारे देश में आतंकियों में, गुंडों में, बदमाशों में भी धर्म देख के तुम उनका समर्थन करोगे तो आप आज कल आपका नंबर, कल हमारा नंबर। छोटी सी बात समझिए, उमेश पाल भाजपा का नेता था, आज योगी सरकार कैसे मान लेगी? 2022 के अंदर, आप बहुत से लोगों को पता नहीं है, 2022 के अंदर जो चुनाव थे, उन चुनावों में विधानसभा के अंदर उमेश पाल ने समाजवादी पार्टी छोड़ करके इनका दामन थाम लिया था। तो योगी सरकार को यह गवारा नहीं हुआ कि हमारे आदमी को तुम मार जाओगे और 2 पुलिस वालों को भी मार जाओगे, तुम्हें कैसे बख्शा जाएगा? मैं आपको एक बार फिर बता दूं, मुझे जहां तक पर्सनली लगता है यह बहुत बड़ा षड्यंत्र था उमेश पाल को मरवाना, उमेश पाल के केस में अतीक को अंदर बंद करना, उसको उम्र कैद देना और उसके बाद उसके बेटे का इनकाउंटर और उसके बाद इसकी हत्या। ये पूरी साजिश है। अगर आप ये समझो तो उमेश पाल कांड के अंदर भी हो सकता है कि कोई ना कोई बंदे ऐसे होंगे जिन्होंने क्लू दिया होगा उनको कि भैया ये लोग यहां पर जा रहे हैं। तो ये पूरा प्रशासन जो चल रहा है, ये राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की आपस की लड़ाई है, ये आम जनता इसमें पिस रही है। तो आज भारत के लोगों से एक ही सवाल है, अगर आप उमेश पाल के साथ खड़े थे तो आपको अतीक के साथ खड़े होने का हक है। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठा रहे हो तो आप समझो आज भारत के लोग ही सिर्फ एक सवाल है कि आपको जब थाने में बिठा लिया जाता है तो आपकी सिफारिश वहां पे काम नहीं आती, तो आप भी नोटों का इस्तेमाल करते हो। जो लोग ये गला फाड़ फाड़ के बोल रहे देश संविधान से चलेगा, देश में कानून है, देश में लॉ एंड ऑर्डर है, ये वही लोग हैं जो 100 रुपए जेब में रख के चलते हैं, पुलिस वाला पकड़ ले तो चलान से बचने के लिए 100 रुपए जेब में डालते हैं। जब आप संविधान की धज्जियां उड़ाओगे तो आप गुंडे बदमाशों से उम्मीद करोगे कि वो संविधान के तहत काम करेंगे? कई दिन से अतीक का मामला सुर्खियों में है, वहीं पुलवामा का मामला एक तरह से दबा दिया गया है। देखिए, सत्यपाल मलिक के जो व्यक्तंगे निकल के आए उनका स्वागत करते हैं, पर उसी समय क्रॉस क्वेश्चन खड़ा करता हूं कि आज कहीं ना कहीं सत्यपाल मलिक इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आज सारे लोग ये तो कह रहे हैं सत्यपाल मलिक ने खुलासा कर दिया, राजनीतिक पार्टियों ने निकल के प्रदर्शन भी करना शुरू कर दिया, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, जांच की मांग हो रही है। अरे 2019 से हम तो जांच की मांग कर रहे थे कि भैया जांच होनी चाहिए पुलवामा की, इतना बड़ा हादसा हुआ, 300 किलो आगे कहां से आया? और अगर ये कहते हैं कि उन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे और सत्यपाल मलिक कहता मुझे बोल देगा चुप हो जाओ, तो आप उस समय क्यों नहीं बोले? जब आज 5 साल बाद आपकी जबान निकल रही है, अगर 5 साल पहले आपने ये बात बोली होती तो 2019 में भाजपा की सरकार ना बनती, जो आज विनाश की स्थिति हमें देखने को मिल रही है। अर्थव्यवस्था हमारी डूब गई, देश बिकने की कगार पे आ गया, कोरोना काल में लोगों का फायदा उठाया गया, जो इतना कुछ रचा गया, इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं सत्यपाल मलिक है। पर सत्यपाल मलिक को उस समय अपनी कुर्सी प्यारी थी। आप समझो, उस समय अगर सत्यपाल मलिक ये बात बोलता तो पूरा भारत उसका स्वागत करता, पर सत्यपाल मलिक ने उस समय चुप रहना। अरे मोदी ने बोला चुप हो रहा, चुप हो गया। आप मोदी ने आगे का चाबी घुमा दी, बोल दे। आप समझो इस बात को, आज भी तो अपने मन की बात बोल रहा है, तो आज लोग तेरे को घेरेंगे कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं तेरे को कुछ मांगा होगा, तूने मांगी होगी राज्यसभा भेजो, मुझे कोई और पद दे दो, मुझे आगे बढ़ाओ, और तेरी वो डिमांड पूरी नहीं हुई तो तू आज खुलासे कर रहा है। बेशक सच्चाई यही है जो सत्यपाल मलिक बोल रहा है, सच्चाई बिल्कुल यही है कि पुलवामा में जो साजिश रची गई थी उसके लिए पूरा रक्षा मंत्रालय, उसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। पर आज मुद्दा यह होना चाहिए कि उस समय जबान बंद क्यों रही? अगर उस समय ये अपनी जबान खोलता तो बहुत कुछ होता। आज पुलवामा के जो शहीद बच्चों के परिवार हैं, उन परिवार वालों से हम कहते हैं कि न्याय आपको अदालतें नहीं देंगी। आप समझो इस बात को, न्याय आपको जनता दिलवाएगी। आज सारे पुलवामा के जो शहीद बच्चे हैं, उनके परिवार हैं, उनके पिताओं से हमारा हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक एक अनुरोध है कि आप लोग सड़कों पर उतरो, आप लोग जमीन पर लड़ाई लड़ो, और जब तक आप जमीन पर लड़ाई नहीं लड़ोगे आपकी डिमांड पूरी नहीं होगी, आपके बच्चों को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, आपको सम्मान नहीं मिलेगा। आज पूरा भारत आपके साथ खड़ा होगा, क्योंकि शहीद के परिवार को लोग ये नहीं कह सकेंगे देखो देखो राजनीति करने आ गए। तो आज सोचने की बात है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या देश के बाकी आवाम के लोग हो, जब जब वो जाएंगे तो लोग कहेंगे कोई ना कोई संगठन वाला होगा और रोटियां सेकने के लिए आया है। पर जब शहीद के परिवार सड़कों पर निकल के आएंगे तो पूरा भारत उस झंडे के पीछे चलेगा और उसका हम सम्मान करेंगे।